अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे जो कि एमडीकेट के एग्जाम में एमसीक्यू बनकर आ सकते हैं। उन तमाम पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि तमाम कंप्लीट कोर्स के की पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको प्रोवाइड की जाए, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप की पॉइंट सीरीज का हिस्सा लाजमी बने, की पॉइंट सीरीज के रजिस्ट्रेशन का हिस्सा बने। उसमें कंप्लीट कोर्स के की पॉइंट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, 7 हॉरिजॉन्टल रोज नॉन एज पीरियड्स। पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनकी तादाद 7 होती है, उन्हें पीरियड्स कहते हैं। 18 वर्टिकल कॉलम नॉन एज ग्रुप। वर्टिकल कॉलम जो पीरियोडिक टेबल में है उनकी तादाद 18 है, जिन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स। अब इन ग्रुप्स को हम जो है वो 200 में डिवाइड कर देते हैं, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। सब ग्रुप ए जो है इन्हें हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव इसलिए कहा जाता है, इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तमाम चीज स्टेट ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें हमारे पास आ जाते हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी के सब ग्रुप बी जो है उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं कि इनकी वैलेंसी जो होती है वो वेरिएबल होती है। इसमें आ जाते हैं हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं। तो हमारे इस चैप्टर में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, तो हम एस एंड पी ब्लॉक की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हमारा टारगेट होगा एस ब्लॉक एलिमेंट की सारी अहम बातें। एस ब्लॉक एलिमेंट जिसमें ग्रुप 1 और 2 आते हैं, ये पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट पर जो है वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो ग्रुप 1 वालों को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर एमसीक्यू में पूछे जाए तो NS1 है। इसी तरीके से ग्रुप 2 वाले जो है उनको हम कहते हैं, 2A वालों को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NS2 है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो P ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8A तक जो है ये P ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ये एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट पर होते हैं। इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 से लेकर NS2 NP6 तक होती है। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे। ये पीरियोडिक टेबल के मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल मिडल में पाए जाते हैं। NS2 N-1 D1 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाए तो NS2 N-D1 से लेकर NS2 N-1 D10 तक ये क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। कवर ऑल सब ग्रुप बी, ये सब ग्रुप बी ऑलमोस्ट इनको कवर करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो लोकेटेड बिलो द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये जो है वो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल बिलो पे पाए जाते हैं। एग्जिस्ट इन 2 हॉरिजॉन्टल सीरीज। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो 2 हॉरिजॉन्टल सीरीज में पाए जाते हैं। 14 एलिमेंट्स ईच, 2 हॉरिजॉन्टल सीरीज होती हैं पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे देखेंगे। हर एक के अंदर जो वो 14 एलिमेंट्स होते हैं। इनको लेंथिनाइड और एक्टिनाइड, एक सीरीज को लेंथिनाइड कहते हैं, एक को एक्टिनाइड कहते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 1 2 N-2 F1 से लेकर NS12 N-2 F14 के दरमियान है। अब हमारा जो मेन टारगेट है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, इसमें सबसे पहले हम एस ब्लॉक एलिमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रुप ट्रेंड की बात करेंगे। रेगुलर वेरिएशन इन द पीरियोडिक इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। रेगुलर वेरिएशन आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट में, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में, किसी भी ग्रुप में, उसे हम कहते हैं ग्रुप ट्रेंड। अब हमारे पास आ जाता है एटॉमिक रेडिया। एटॉमिक रेडिया क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल। न्यूक्लियस और एटम के आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो है जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडिया। अब ग्रुप 1A की बात करेंगे। लार्जेस्ट एटॉमिक रेडिया इन दियर रिस्पेक्टिव पीरियड, अपने पीरियोडिक टेबल अपने पीरियड्स में इनकी जो एटॉमिक रेडिया है वो लार्जेस्ट है। एटॉमिक रेडियाई जो है वो लिथियम से फ्रेंशियम तक क्या होगी, बढ़ेगी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ऊपर से नीचे इस तरह ये बढ़ेगी। ग्रुप 2A की अगर हम बात करते हैं, इसमें बेरिलियम से बेरियम तक जो है ये एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है। बेरिलियम इज द स्मॉलेस्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम सबसे छोटा है और बेरियम जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। ग्रुप 3A की अगर हम बात करते हैं उसे बोरोन फैमिली कहते हैं। पी ब्लॉक की हमारे पास बात आ रही है। गैलियम हैज स्लाइडली स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई देन एल्यूमिनियम।
याद रखिएगा बोरॉन फैमिली के अंदर एक एक्सेप्शन है, गैलियम की जो एटॉमिक रेडियाई है वो एल्यूमिनियम के मुकाबले में थोड़ी सी छोटी है, और इसका रीज़न अगर आपसे पूछा जाए तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ये हमने अपने डिटेल लेक्चर में सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली जो है वो एक्सप्लेन की हुई है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम इन द गैसियस फेज। जब कोई भी एलिमेंट गैस वाले फेज में होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ग्रुप 1A और 2A की बात करेंगे, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। ग्रुप 3A की अगर हम बात करने जा रहे हैं, ग्रुप 3A में हमारे पास जो है गैलियम गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, फिर गैलियम की आयनाइजेशन एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, थेलियम की इंडियम के मुकाबले में ज़्यादा है। ग्रुप 4A की अगर हम बात करते हैं, टिन जिसका सिंबल SN है, लेड हैव सेम एटॉमिक रेडियाई, इनकी जो एटॉमिक रेडियाई जो है वो सेम है, इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी लगभग इनकी सिमिलर होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, खींचने की जो सलाहियत होती है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो टॉप से बॉटम जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ग्रुप 1A एंड 2A के अंदर की बात हो रही है। ग्रुप 3A की बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम। बोरॉन से एल्यूमिनियम में ये डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, फिर गैलियम से टेलुरियम तक जाके जो है वो इंक्रीज होगी। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कॉन्सेप्चुअली जो है वो रिटेन रखने के लिए डिटेल लेक्चर में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई। अब मेन चीज़ें हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मटीरियल्स कैपेबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। मटीरियल की कैपेबिलिटी के इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किस तरह कंडक्ट करता है उसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। ग्रुप 1A और 2A की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो हाई होती है, ग्रुप 3A की मॉडरेट होती है। ग्रुप 4A में थोड़ी सी वेरिएशन है, कार्बन और लेड की पुअर होती है, सिलिकॉन और जर्मीनियम और टिन की मॉडरेट होती है। ग्रुप 5A की भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो वो मॉडरेट होती है। ग्रुप 6A 7A हेलोजन की पुअर होती है, और ग्रुप 8A जिसे नॉर्मल गैसेस कहते हैं एक्सट्रीमली लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। अब ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, एन ऑक्सीडेशन नंबर इज अ वैल्यू असाइन टू एन एलिमेंट इन अ केमिकल कंपाउंड। किसी भी केमिकल कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर वो होता है जो किसी भी एलिमेंट को असाइन किया जाता है। 1A वालों में +1, 2A वालों में +2, 3 वाले +3, 4A वालों में वेरिएशन है -4, -2, +2, +4। इसी तरह से 5A वालों में भी वेरिएशन है -3, -2, +3, +5। 6A वालों में -2, +2, +4, +6, और 7A वालों में -1, +1, +3, +5, +7 है, ये हेलोजन है, और 8A वालों की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो 0 होती है। अल्कली मेटल की अगर हम बात करेंगे, हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कली मेटल से ज़्यादा होता है। कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। नाइट्रोजन का जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। हेलोजन का भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और नोबल गैसेस का बहुत ही लो होता है, इसलिए डबल एरो बनाया गया। बेरिलियम के कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है, हार्डर एंड मोर रिजिड देन अदर मेंबर ऑफ ग्रुप 2A। ग्रुप 2A के मुकाबले में थोड़ा हार्डर और रिजिड होता है, डेंसिटी कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। केमिकल स्टेबल फ्रॉम कोरोजन एंड ऑक्सीडेशन। केमिकली जो ये स्टेबल होता है, कोरोजन यानी जंग लगने से और ऑक्सीडेशन से ये स्टेबल होता है। ये बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, अदर मेंबर फॉर्म आयनिक बॉन्ड। दूसरे मेंबर जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जबकि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। लिथियम की अगर हम बात करते हैं, लिथियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमेशा नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, जबकि पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि स्ट्रोंटियम और बेरियम जो है वो पर ऑक्साइड बनाते हैं। ये MCQ के जान है, फेवरेट पॉइंट है, इस पॉइंट को अच्छे से नशीन रखिएगा। रिएक्शन विद वाटर की बात करेंगे, लिथियम टू सीजियम। लिथियम से सीजियम जो है वो इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होती है। इसी तरीके से कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम रिएक्ट इजीली विद वाटर, ये पानी के साथ इजीली रिएक्ट करते हैं। बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद आइदर कोल्ड और स्टीम। ये जो है वो देखें, मैग्नीशियम वाला पॉइंट देखो, मैग्नीशियम जो स्टीम भाप के साथ रिएक्ट करता है, जबकि बेरिलियम जो है वो भाप के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, ठंडे के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। ग्रुप 1A की अगर हम बात करने जा रहे हैं, ग्रुप 1A जो है अगर हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे पास 2M है, X2 2MX। MX जब भी आ जाए ना, 2MX से आ जाए तो ग्रुप 1A है, और ग्रुप 2A आपको मालूम है ये 2 हेलोजन के साथ ये करेगा, तो MX2 लिखा हुआ जब भी आ जाए तो इसका मतलब ग्रुप 2 है। इसी तरीके से नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इनका रिएक्शन जो होता है वो M3N होता है। ये जो है वो 3 नाइट्रोजन के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि ये इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि 2 वालों के हमारे पास क्या होते हैं
3 जो है वो 2 नाइट्रोजन के साथ जो है वो जुड़ते हैं। ग्रुप जो है हमारे पास 1A की अगर हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो ये हाइड्रोजन के साथ जो है वो MH बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन की भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इनके पास भी एक है, तो MH जब भी आ जाए तो ग्रुप 1A है, और MH2 अगर आ जाए तो इसका मतलब ग्रुप 2A की बात हो रही है। फिर अल्कोहल के साथ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, ग्रुप 1A वाले जो है वो इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन जो है वो फ्री हो जाता है, जबकि ग्रुप 2A वालों की जो एक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी जो है अल्कोहल के साथ बहुत लिमिटेड होती है। एसिड के साथ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो जब ये ग्रुप 1A वाले जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन जो है वो फ्री होता है, जबकि ग्रुप 2A रिएक्टिविटी जनरली लोअर कंपेयर टू अल्कली, अल्कली मेटल यानी 1A के मुकाबले में इनकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होती है। फिर MCQ का सबसे फेवरेट सवाल फ्लेम टेस्ट की बात करेंगे। फ्लेम टेस्ट क्या होता है? क्वालिटेटिव मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अल्कली मेटल बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम कलर। यानी इसमें क्या करते हैं, अल्कली मेटल को हम जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, अल्कलाइन मेटल को भी जो है वो हम इसमें जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, इनको जलाकर, जलाने के नतीजे में जो उसकी आग का जो कलर होता है उससे हम इसकी आइडेंटिफाई करते हैं। लिथियम का जो है वो, लिथियम को जब भी हम जलाते हैं तो रेड कलर प्रोड्यूस होता है, सोडियम में येलो, पोटेशियम में वायलेट, रुबिडियम में रेड वायलेट, सीजियम में ब्लू वायलेट, बेरिलियम में जो है वो नो कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम कलर। ये भी याद रखना कि किस में नो कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर नहीं होता। मैग्नीशियम में सिल्वर वाइट, कैल्शियम में ऑरेंज रेड, स्ट्रोंटियम में डीप रेड और बेरियम में पेल ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है। ये अच्छे से आपने याद रखना है। फिर इसके बाद आपके पास जो है वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की प्रिपरेशन की बात करेंगे। इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसे कास्टिक सोडा इसलिए कहते हैं, एबिलिटी टू कॉज बर्न एंड डैमेज टिश्यूज सीवियरली। ये जो है वो जला सकता है, टिश्यू को डैमेज कर सकता है, इसीलिए इसे कास्टिक सोडा कहते हैं। इसको जिस मेथड के जरिए प्रिपेयर किया जाता है उसे कास्टर केलर सेल के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। रॉ मटेरियल जो होता है इसको याद रखना होता है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl का एक्वस सोल्यूशन होता है। इसमें एनोड के तौर पर टाइटेनियम ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है, मरकरी के तौर पर जो है वो कैथोड इस्तेमाल होता है, डेन्यूडेड का इस्तेमाल होता है, सेपरेट सोडियम फ्रॉम अमलगम। ये इसका काम होता है, आपसे पूछा जाएगा कास्टर केलर सेल में किस चीज़ का काम होता है जो सोडियम को अमलगम से सेपरेट करता है, तो डेन्यूटर का ही नाम याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट याद रखना है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaOH जो है वो 318 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट के अंदर 604 है, अच्छे से याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद रखना है, CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसे कहते हैं। हेसन कैल्वर प्रोसेस के जरिए जो है वो इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसका रिएक्शन हमारे पास जो है वो कास्टिक सोडा को जो है किसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और ये हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अब हमारे पास जो है वो कुछ एलिमेंट जो हमारे पास हैं एस ब्लॉक वाले, उनकी इंपॉर्टेंस। सोडियम जो है वो हमारी बॉडी में रेगुलेट द बैलेंस ऑफ फ्लूइड इनसाइड एंड आउटसाइड आवर टिश्यू। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो फ्लूइड को बैलेंस करने में हेल्प करता है टिश्यू के अराउंड। पोटेशियम जो है वो बैलेंस द पीएच लेवल इन द बॉडी, बॉडी के अंदर पीएच लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। मैग्नीशियम जो है वो क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मेंटेन बोन, टीथ एंड हार्ट फंक्शन। ये वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, बोन और हार्ट फंक्शन को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। कैल्शियम जो है वो क्या करता है, ग्रोथ ऑफ बोन एंड टीथ, बोन और टीथ की ग्रोथ में हेल्प करता है। Na2CO3 10H2O मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप एंड बोरेक्स। ये जो वो ग्लास, सोप और बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो वो यूज इन बेकरीज में इस्तेमाल होता है। पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो फायरवर्क्स और फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ ये पहला पार्ट जो है वो मुकम्मल हुआ। दूसरे पार्ट में हम इसके जो है वो P ब्लॉक एलिमेंट्स के डिफरेंट रिएक्शन और इसकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।